हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एसएससी सीजीएल में जो भी प्री और मेंस जो में जितने भी डे एग्जाम हुआ है उस सभी सेट का टॉपिक वाइज हम सॉल्यूशन देख करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 2018 में टायर 1 में जितने भी सवाल आए हुए हैं, तो टोटल एग्जाम जो हुआ था वो 21 सेट है। ठीक है, मतलब 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उन सभी सेट का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज हम करेंगे। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सबका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के टॉपिक में ये जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए हैं इन 21 सेट में, 21 सेट में, उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। Okay, if the speed is decreased by 16 kilometer per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of its original speed is okay. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपका है 384 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, और स्पीड कितना कम करने पे 2 घंटे अधिक समय लगता है? तो अगर स्पीड हम 16 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो 2 घंटे क्या हो रहा है? अधिक लग रहा है। ठीक है, और वो वही डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो हम इस बात को कर सकते हैं कि अगर स्पीड जो है 16 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है तो समय 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर अगर कम लगता है, 32 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड हम घटा देते हैं, ठीक है, स्पीड कितना घटा देते हैं? 32 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स अधिक लगेगा। ठीक है, 4 आवर्स अधिक लगेगा। अगर स्पीड हम 48 किलोमीटर पर आवर अगर घटा देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स अधिक लगेगा। सेम सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, अगर स्पीड हम 64 किलोमीटर पर आवर से अगर घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो टाइम कितना लगेगा? 8 आवर्स अधिक लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, अब स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 8 आवर्स समय लग रहा है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्पीड इनटू टाइम, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा? 384 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अगर 64 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिस्टेंस कितना आएगा? 384 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। इट मीन्स अगर आप स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है तो आपको 384 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? 6 आवर्स लग रहा है। अगर आप अपने स्पीड को अगर आप अपने स्पीड को 16 किलोमीटर पर आवर से घटा देते हो, 16 किलोमीटर पर आवर से अगर माइनस कर देते हो, तो समय 2 घंटा क्या होगा? 2 आवर्स समय जो है अधिक लगेगा। इट मीन्स जो ट्रक की जो प्रारंभिक गति है, जो इनिशियल स्पीड है, वो क्या है? 64 किलोमीटर है। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 64 किलोमीटर पर आवर हो गई। और हमें अब बताना है कि 75% ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड। तो ये आपका ओरिजिनल स्पीड हो गया, इनिशियल स्पीड हो गया। इसका 75%, 75% में 75/100। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, अब इस 4 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो। 4 से आप 64 को कैंसिल कर सकते हो। कितनी बार में जाएगा? 16 टाइम्स में। तो टोटल जो ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना होगा? 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है
A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at certain speed. Okay, A takes A takes 30 minutes more than B. A takes 30 minutes more than B. 30 minutes more than B. Okay, to cover a distance of 15 kilometer at certain speed. But if A doubles his speed, he takes 1 hour less than B. If A doubles his speed, he takes, he means A takes 1 hour, 1 hour, 1 hour less than B. So total difference between both the times for A is what? 1 hour, 1 hour plus 30 minutes means 1 by 2 hours. Okay, and this will be equivalent to 3 by 2 hours. Okay, now if A doubles his speed, यदि A जो है अपनी स्पीड को दोगुना कर देता है, मतलब ये हो गया कि पहले A जो है किस स्पीड से चलता था, 1 यूनिट की स्पीड से चलता था, अब किससे स्पीड से चलेगा, 2 यूनिट की स्पीड से चलेगा। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ A। ठीक है, दो अलग अलग स्पीड है A की। ठीक है, नाउ आपको पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो स्पीड, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ए द्वारा लिया गया समय दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में ए के दोनों ही समय में कितने का अंतर है भाई, 3/2 का, 3/2 आवर्स। ओके, तो ये ए का क्या है, ओरिजिनल स्पीड है, तो ये जो है ए का ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3/2 आवर्स है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 आवर्स हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। इट मीन्स ओरिजिनल स्पीड 1 यूनिट है और ओरिजिनल टाइम क्या हो गया, 3 आवर्स हो गया। इट मीन्स 3 आवर्स में ये जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता था। तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यही क्या हो जाएगी, ए का स्पीड हो जाएगा। सो स्पीड ऑफ ए इज 5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Is that clear? Now the next question. Next question is very important. A and B are traveling towards each other from point P and Q respectively. There are point P and this is point Q. Okay, and A is traveling from point A and B is traveling from point Q. Okay, after crossing each other, A and B take 6:1/8 hours and 8 hours respectively to reach their destination Q and P. Okay, so A P Q ट्रैवल कर रहा है, A जो है Q ट्रैवल कर रहा है। ओके, और B जो है A की ओर P की ओर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंसेज है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंसेज है, ठीक है, वो क्रमशः कितने समय में ट्रैवल करते हैं, ए ट्रैवल करता है 6:1/8, 6:1/8 आवर्स में, एंड बी कितने में ट्रैवल करता है, 8 आवर्स में। तो आपको पता है कि ये T1 की वैल्यू है और ये क्या है, T2 की वैल्यू है। If the speed of B is 6.8 kilometer per hour, then the speed of A is, तो then we have to find out the speed of A, और speed of B कितना दिया है, 16.8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ओके, सो आपको मैंने बताया होगा कि स्पीड ऑफ एस ए डिवाइडेड बाई एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी T2/T1। तो यहाँ से एस ए का स्पीड हमें बताना है, एस ए की वैल्यू बताना है, और एस बी का वैल्यू दे रखा है 17.8 और इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 6:1/8, तो ये आपका हो जाएगा 49/8। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है, 8 है,
तो 8 डिवाइडेड बाई 49/8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √8 × 8 डिवाइडेड बाई 49, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 8/7 हो जाएगा। तो यहाँ से एस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 16.8 डिवाइडेड बाई 7, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 19.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस कंडीशन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distance between two stations A and B is 800 km. A train X starts from A. Distance between two stations A and B. Okay. Distance between two stations A and B is 800 km. Okay, 800 km. Okay. A train X A से कौन सी ट्रेन स्टार्ट कर रही है, A से ट्रेन X स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और किस स्पीड से, आपके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ट्रेन वाई स्टार्ट हो रही है और किस स्पीड से, आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, हमें क्या बताना है कि हाउ फॉर फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर। तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ओके, एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है और एक ट्रेन, मतलब दोनों ही ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिलेटिव स्पीड होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में कितना होता है, दोनों की स्पीड का प्लस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा 40 + 60 = 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस रिलेटिव स्पीड से 800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा, 800 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 8 आवर्स का समय लगेगा। अब 8 आवर्स का समय लगेगा, मतलब एक्स से ट्रेन एक्स जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से 8 आवर्स ट्रेवल किया है, और ट्रेन वाई भी 60 किलोमीटर के स्पीड से 8 आवर्स ट्रेवल किया है। तो हमें क्या बताना है कि प्लेस स्टेशन ए से कितनी दूरी पे वो मिलेंगे। ऑब्वियस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कहीं कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। तो कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो अगर ए से हमें दिखाना है, तो ए से ट्रेन एक्स चल रही है, तो ट्रेन एक्स की स्पीड कितनी है, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम ट्रेवल किया है, 8 आवर्स। सो ये हो जाएगा आपका 320 किलोमीटर। सो इन दिस केस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके, now the next question is, a train traveling at 44 km per hour crosses a man walking with the speed of 8 km per hour in the same direction in 15 seconds. तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी या किसी ट्री को क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है सबसे पहले एक मैन को क्रॉस करती है, ठीक है, देन इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ वुमन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड, और दूसरी कंडीशन में सेम ट्रेन जो है एक महिला को, एक वुमेन को क्रॉस करती है। तो चाहे ट्रेन जो है एक मेल को क्रॉस करे या फीमेल को क्रॉस करे, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम होगा, और कितना होगा, द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट कंडीशन में इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। सो यहाँ पे अगर ये मैन जो है, मैन और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड आपका होगा 44 - 8। ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, और टाइम जो है आपका सेकेंड में दे रखा है, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्पीड होगा, और स्पीड इनटू टाइम इज 15 सेकेंड। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट,
सेम ट्रेन जो है एक वुमेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा वुमेन और ट्रेन के लिए, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगा 44। हम वुमेन की स्पीड को वाई सपोज कर लेते हैं। अभी भी ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन कितनी समय में वो क्रॉस करती है 10 सेकेंड में। ओके, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5/18 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 3 टाइम्स में जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा। अगेन 2 से अगर देखें तो ये कितना होगा 44 - 8 तो ये हो जाएगा आपका 36, और 36 से ये कट जाएगा 18 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू 44 प्लस वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 10 किलोमीटर पर आवर। सो वाई क्या है स्पीड ऑफ वुमेन है, यहाँ पे वुमेन की स्पीड को हमने वाई सपोज कर रखा था, तो इस वाई की वैल्यू कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। सो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, now the next question is a boat can cover 7.2 kilometer per hour 2 kilometer downstream and 3.2 kilometer upstream in 2 hours. Okay, 7.2 kilometer downstream and 3.2 kilometer upstream, 3.2 kilometer upstream in 2 hours. So speed of boat is not given, and also speed of steam is not given. So we can suppose that speed of boat in still water, speed of boat in still water is x, water is x, and speed of stream इज वाई। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करेंट डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस दिस इज डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड विल बी टाइम, एंड अगेन डिस्टेंस इज अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 3.2 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इस ds की वैल्यू आपकी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगा, और स्पीड ऑफ बोट अगेन द करंट विल बी व्हाट x माइनस वाई। तो यहाँ से ये हो गया आपका x माइनस वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 आवर्स। सो अगर यहाँ पे आप देखो तो डेसिमल को आप हटा सकते हो, तो जब डेसिमल को आप हटाओगे यहाँ पे तो आपका आएगा 7.72। अगर आप डेसिमल को यहाँ से हटाते हो, ठीक है, तो आपका आएगा 72 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाने का मतलब न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो डेसिमल हट जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 10 को हम कॉमन लेके इधर इक्वलिटी को उधर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 आवर्स हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन सेम कैलकुलेशन हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, बट हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 1.5 को हम डायरेक्ट 15 सपोज कर लेते हैं, और x प्लस वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल टू कितना है आपका 24 मिनट है, तो 24 मिनट को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मिनट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिनट हो जाएगा, और 240 मिनट को अगर आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आवर्स हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब हमें ds की वैल्यू बताना है,
कि डीएस की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो डीएस की वैल्यू अगर ऑप्शन से हम देखें, ऑप्शन से देखें, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो अगर इस चीज को हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन से, तो डीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर 5 से हम देखिए, यहाँ पे 20 आवर्स है और यहाँ पे 4 आवर्स है। तो अगर 5 हम यहाँ पे पुट करते हैं, 5 तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 प्लस 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आवर्स आएगा। अगर 6 रखने पे 12 आवर्स आ रहा है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 20 आवर्स, तो ये कितना होना चाहिए आपका 8 आवर्स आ रहा है। तो 8 आवर्स होने के लिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 आवर्स होने के लिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन बी को कंसीडर करते हैं कि x प्लस वाई, अगर ऑप्शन बी को हम सपोज करते हैं कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, डीएस की वैल्यू क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पर अगर 6 रख के हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 आवर्स आएगा, और टोटल टाइम कितना है 20 आवर्स है, तो ये कितना होना चाहिए 8 आवर्स होना चाहिए। और 8 आवर्स होने के लिए x माइनस वाई की वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 आवर्स होने के लिए x माइनस वाई की वैल्यू आपका 4 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x माइनस वाई की वैल्यू आप 4 रखते हो, ठीक है, तो टाइम कितना आएगा 3/2 2 आएगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 बाई क्या हो जाएगा 6/4, और 6/4 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू 6 आपने सपोज किया है, तो अगर 6 रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अगर 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर सम करोगे, दोनों ही टाइम है, और दोनों को अगर सम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 8/2, दैट इज 4 आवर्स। इट मीन्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर। नाउ इस तरह के जहां भी सवाल आए तो कोशिश आप करें कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करें, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 20 मिनट and can row back to the starting point in just 24 minutes. Okay, how much time in hours will he take to row 13 kilometer in still water? तो स्टिल वाटर में शांत जल में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि शांत जल में उस पर्सन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कितना समय लग रहा है 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर प्लस 20 मिनट, तो 1 आवर इसे अगर आवर्स में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और सीधे 4/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका यूएस की वैल्यू होता है, और यूएस इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना है, हाँ टाइम जो है 4/3 है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो यूएस की वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया। नाउ नाउ डीएस की वैल्यू क्या होगा, डीएस की वैल्यू क्या हो 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और कितने समय में ट्रेवल हो रहा है 24 मिनट में, तो 24 डिवाइडेड बाई आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, और यूएस की वैल्यू आपकी कितनी आई 3 आई। तो आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक्स क्या है स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। ओके, शांत जल में
शांत जल में उस पर्सन की या उस नाव की क्या होगी, ये चाल होगी। तो एस की वैल्यू क्या होता है, डी एस प्लस यू एस डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा 10 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13/2। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, मतलब स्पीड ऑफ पर्सन और बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें टाइम बताना है। और कैसा टाइम, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा शांत जल में। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, और शांत जल में स्पीड कितनी हो गई, 13/2। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2 आवर्स। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a train without stoppage travel with an average speed of 70 kilometer per hour, and with stoppage it traveled with an average speed of 56 kilometer per hour. For how many minutes does the train stops on an average per hours? ठीक है। हमें ये बताना है कि जब ये ट्रेन जो है और बिना रुके हुए चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 70 किलोमीटर पर आवर होती है। और जब वही ट्रेन रुकते हुए चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 56 किलोमीटर पर आवर होती है। तो हमें ये बताना है कि 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, स्टॉप्स पर आवर इज इक्वल टू स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज इंटू 60। ओके, इंटू 60। तो यहाँ पे स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है आपकी, तो यहाँ पे आपका स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितना है आपका, 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड विथ स्टॉपेज आपका 56 है, डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज दैट इज 70 इंटू 60। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14/17 इंटू 60। ओके। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि तो 12 टाइम्स में। तो ओवर जो टाइम होगा वो क्या होगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है, 12 मिनट रुकती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a journey of 96 kilometer takes 1 hour less by faster train than by slower train. If the average speed of B is 16 kilometer less than that of A, then average speed of A in kilometer. ठीक है। कह रहा है कि एक जर्नी है, कितने की जर्नी है, 96 किलोमीटर की जर्नी है, 96 किलोमीटर की जर्नी है। ओके। जो फास्टर ट्रेन है, फास्टर जो ट्रेन है वो स्लोवर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। तो फास्टर ट्रेन कौन सा है, ए है। और ये स्लोवर ट्रेन से, स्लोवर ट्रेन बी है, तो बी से 1 आवर्स क्या करता है, कम समय लेता है। ओके। एंड एवरेज स्पीड ऑफ, इफ एवरेज स्पीड ऑफ बी इज 16 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ ए, यदि बी की जो एवरेज स्पीड है वो ए से 16 किलोमीटर कम हो तो ए की स्पीड हमें बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बी की स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है। तो ए से ए से बी की जो स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है। तो बी जो है ए से 1 घंटा क्या हो रही है, बी जो है ए से 1 घंटा
अधिक समय ले रही है, बी जो है ए से 1 घंटा अधिक समय ले रही है, ठीक है। तो 1 आवर मोर, ठीक है। अगर स्पीड बी की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर कम है, तो वो जो है ए से 1 घंटा अधिक समय लेती है। अगर बी की जो स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर अगर कम होता तो 2 घंटे अधिक समय लेती। अगर 48 किलोमीटर पर आवर कम होता तो 3 आवर्स अधिक समय लेती, ठीक है। क्लियर है। तो हमें डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करना है, 96 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ओके। और हमें क्या बताना है, ए की स्पीड बताना है। तो यहाँ पे अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से आप करते हो, ठीक है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 96 किलोमीटर आएगा। ये स्पीड है और ये टाइम है। ये क्या है आपका, स्पीड है और ये टाइम है। मल्टीप्लाई करोगे 96। सिमिलरली अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 96 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। इसके मतलब क्या है कि बी की स्पीड क्या है, ए की स्पीड से कितना कम है, 16 किलोमीटर पर आवर कम है। तो ए से वो कितना अधिक समय लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है, 1 आवर। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्पीड किसकी हो जाएगी, ये बी की स्पीड हो जाएगी। तो बी की स्पीड अगर 32 किलोमीटर पर आवर है तो उतना डिस्टेंस 96 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लेगी, 3 आवर्स, ओके। और ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड जो है बी की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा ए का स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए। और ये जो है बी से 1 आवर क्या है, 1 आवर लेस टाइम ले रहा है। स्पीड ऑफ ए इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड टेकिंग 2 आवर्स टाइम, एंड स्पीड ऑफ बी 32 किलोमीटर पर आवर एंड टेकिंग 3 आवर्स टाइम। तो यहाँ पे बी जो है बी की स्पीड ए से 16 किलोमीटर पर आवर कम है। तो बी जो है ए से 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें बेसिकली बताना क्या है, हमें ये बताना है ए की औसत गति क्या होगी। तो ए की एवरेज स्पीड क्या होगी, 48 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन डी। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि ट्रेन ए का जो स्पीड है, या डायरेक्ट हम लिखते हैं, ट्रेन ए का जो स्पीड है, ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन बी। ये ले रखा है, ठीक है, क्लियर। नाउ A takes 4 hours less. A takes 4 hours less to travel a distance of 300 kilometer than what train B takes to travel 250 kilometer. What is the speed of train A? Okay, so यहाँ पे ट्रेन ए जो है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ट्रेन ए जो है 300 का किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये ट्रेन ए के लिए टाइम हो जाएगा, ओके। और ट्रेन बी जो है 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये ट्रेन बी के लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रेन बी के लिए टाइम हो जाएगा। और इन दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 आवर्स का डिफरेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, वो ए का पॉसिबल स्पीड दे रखा है। जो भी ऑप्शन में वैल्यू दे रखा है ए बी सी डी ऑप्शन करके, वो सभी क्या है, ए का पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर हम ए की स्पीड 60 सपोज करते हैं, ए की स्पीड 60 अगर सपोज करते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाई 60 आपका कितना हो जाएगा, ये 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर
तो बी का स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड ए से 25 किलोमीटर कम होगा। तो यहाँ पे 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बी का स्पीड कितना होना चाहिए, 35, ए से 25 कम। तो अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई आप करते हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 7 आएगा। तो ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, या वैसे भी आप डिवाइड करके देख सकते हो, 5 7 से 35 और ये 50 हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा टाइम, 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस 4 आवर्स का होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी, अगर 50 को ऑप्शन ए की स्पीड सपोज करें कि हमारा आंसर क्या है, बी है, तो स्पीड ऑफ ए विल बी 50। अगर 50 यहाँ पे स्पीड होता है तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 6 आवर्स होगा। और यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई, अब ए का स्पीड 50 है तो बी का स्पीड कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 25। ठीक है, तो अगर इससे करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 10 आवर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के ही टाइम में कितने का डिफरेंस है, दोनों के टाइम में डिफरेंस आपका 4 आवर्स का है। इट मीन्स ये जो बी है, एक ट्रेन ए की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप बेसिक अप्रोच फॉलो करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करके भी क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि a train without stoppage travel with an average speed of 50 kilometer per hour, and with stoppage average speed is 40 kilometer per hour. For how many minutes does the train stop on an average per hour? So again the same question, और इसका तरीका है कि speed of train without stoppage minus speed of train with stoppage divided by speed of train without stoppage into 60। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू आपका 60 आएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 12 टाइम्स में जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 18 मिनट लेट। ओके, 18 मिनट लेट, देन द यूजुअल टाइम, फाइंड द यूजुअल टाइम इन मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड आपका दे रखा है 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पीड जो है रेशियो में दे रखा है तो डिनोमिनेटर क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल स्पीड होगा, और ये जो होगा वो करंट स्पीड होगा, करंट स्पीड होगा। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन में सेम हो रहा है, घर से ऑफिस, मतलब होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 18 मिनट का। तो अगर ओरिजिनली 4 के स्पीड से चलता था तो 3 यूनिट का टाइम लगता था, और 3 यूनिट के स्पीड से चलता है तो 4 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो पहले से कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट लग रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 18 मिनट दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें ओरिजिनल टाइम बताना है, तो ओरिजिनल टाइम तो 3 यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपका 18 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 मिनट हो जाएगा। ओके, 54 मिनट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, अगेन द सेम क्वेश्चन है। तो विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो आपका 65 है, और विथ स्टॉपेज आपका 52 है, और डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड विदाउट स्टॉपेज 65 इंटू 60।
इंटू 60 कर देंगे, आपका जो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 65 माइनस 52, ये आपका 13 आ जाएगा। 65 इंटू 60, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 टाइम्स। सो अगेन 12 मिनट विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग एट 3/5 of his usual speed of person reaches office 20 मिनट लेट। अगेन द सेम क्वेश्चन, ये स्पीड कितना है आपका, 3/5 है, और डिस्टेंस क्या है, सेम है, होम टू ऑफिस। सो अगर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। यहाँ पे 5 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है आपका, 2 यूनिट है, और एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है आपका, 20 मिनट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू आपका 10 मिनट हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सामान्य समय बताना है, मतलब यूजुअल टाइम बताना है। तो यूजुअल टाइम बताने के लिए हमारा यूजुअल स्पीड होना चाहिए। ठीक है, यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड आपका ये है। ठीक है, तो यूजुअल टाइम आपका 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 30 मिनट हो जाएगा। तो यूजुअल जो टाइम है वो कितना है, 30 मिनट। मीन्स ऑप्शन सी विल बी द, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम क्वेश्चन, 72 minus 60 divided by 72 into 60. Okay, so this will be 12 divided by 72 into 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बस सिंपल सी है कि एक ट्रेन जब रुकते हुए चलती है, बिना रुके हुए चलती है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होता है, 72 होता है। और 72 होता है, और जब वही ट्रेन बिना रुकते हुए चलती है तो उसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है। हमें ये बताना है कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकती है आपका, 10 मिनट पर आवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, walking 5/7 of his usual speed or person reaches his office 10 minutes late। okay, तो स्पीड अगेन द सेम क्वेश्चन, 5/7 आपका स्पीड कितनी है, स्पीड आपका 5/7 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट का है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 10 मिनट का। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, सॉरी, 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 5 मिनट हो जाएगा। हमें क्या बताता है, यूजुअल टाइम हमें बताना है, मतलब वास्तविक समय बताना है। तो वास्तविक चाल क्या है, 7 है, तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 25 मिनट हो जाएगा। सो इन दिस केस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A start working at 4 kilometers per hour, and after 4 hours B starts cycling from the same point as that of A in the same direction at 10 kilometers per hour. After how much distance from the starting point will B catch up with A? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट है, और यहाँ से दोनों जो है ए और बी दोनों जो है स्टार्ट करते हैं चलना सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, और ए की जो स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, और बी का स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। अब ए के चलने के 4 घंटे बाद बी चलता है, तब से ए के चलने के 4 घंटे बाद बी चलता है। तो ओके,
तो ए के चलने के 4 घंटे बाद बी चलता है, तो ए जो है 4 घंटे तक उस डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा। तो अगर ए की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 4 आवर्स में सपोज करते हैं कि ये यहाँ तक गया होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है 16 किलोमीटर हो जाएगा। तो 4 × 4 दैट इज 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ए जो है 4 आवर्स में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ए यहाँ पे ना हो के ए अब कहाँ पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया, और देन बी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बी जो है ए को कब कैचअप करेगा, जब ये 16 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने के लिए कुछ एवरेज स्पीड होना चाहिए, तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा और कितने समय में, कितने किस एवरेज स्पीड से, मतलब रिलेटिव स्पीड से। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 10 - 4 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो इतना आवर्स हो जाएगा आपका टाइम। अब इतने टाइम में हमें क्या बताना है कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस, कितनी दूरी पे जाके वो बी जो है ए को कैचअप करेगा। तो कितना समय लगेगा कैचअप करने में, 16/6 आवर्स। और किस स्पीड से बी कैचअप करेगा, तो 10 के स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ इज इक्वल टू 16/6 × 10। ओके, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, ये 8 टाइम्स में जाएगा, ओवरऑल 80/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.66। ओके, 26.66 किलोमीटर। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि 2018 में प्री में एसएससी सीजीएल प्री में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम से कितने सवाल आए थे। टोटल आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 17 क्वेश्चंस है, और उसके बाद से जो 4 क्वेश्चन थे, एक साल तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो एकदम सिमिलर क्वेश्चन थे, इसलिए उन क्वेश्चंस को मैंने लिया नहीं। ठीक है, तो टोटल 21 सेट था और 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, एक साल इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं आया था। ठीक है, सो चलिए अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक ले लेंगे, नए टॉपिक के सवाल कितने आए हुए हैं उन सभी को हम देखेंगे, सबका सॉल्यूशन करेंगे। सो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।